40 सीटों के लिहाज से बिहार बहुत ज्यादा मायने रखता है तमाम पार्टियों के लिए और यही वजह है कि धुआंधार चुनावी प्रचार हो रहा है। लेकिन इस बीच चौंकाने वाली बात ये हम देख रहे हैं कि बिहार की दो राजनीतिक पार्टियां जेडीयू और आरजेडी, इन दोनों के जो प्रमुख चेहरे हैं वो किसी अलग अलग कारण की वजह से अपनी चुनावी प्रचार प्रक्रिया में बदलाव भी कर रहे हैं और कटौती भी कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार की भी तबियत इन दिनों नासाज चल रही है, ऐसी खबरें मिल रही है और उसके बाद उनकी जो चुनावी सभा थी, जो उनकी रैलियां थी, उसमें कटौती कर दी गई है। तेजस्वी यादव भी व्हीलचेयर पे आ गए हैं क्योंकि उनके कमर में बेतहाशा दर्द है। हालांकि उन्होंने चुनाव प्रचार करना नहीं छोड़ा है, वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये पब्लिक को भी मैसेज दे रहे हैं कि हम आपके लिए खड़े हैं और बेतहाशा दर्द के बावजूद चुनावी प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच हम पीएम मोदी को लेकर आपको बड़ी बातें बताएंगे। बिहार उनके लिए कितना मायने रखता है, बिहार में हर फेस में चुनाव के दौरान, वोटिंग के दौरान वहां पे पीएम मोदी की सभाएं होती हैं और एक बार फिर पीएम वहां पे मौजूद रहेंगे। बिहार में फिर वो कल चुनाव प्रचार करने वाले हैं और इस बीच एक अलग पहलू भी हमें देखने को मिलेगा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का बीते दिनों निधन हुआ और निधन के बाद पीएम मोदी कल उनके परिवार से, यानी उनकी पत्नी, उनके बेटों से मुलाकात करने के लिए पहुंचने वाले हैं और उसके बाद चुनाव प्रचार करने वाले हैं। तो बिहार को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि कैसे चुनाव प्रचार करना है पीएम मोदी को। और 40 में से जो 39 सीटें 2019 में आई है, वही परफॉर्मेंस इस बार तो ये कहा जा रहा है कि हम 40 की 40 सीटें जीतेंगे। जो एक सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में चली गई थी, वो सीट भी हम नहीं जाने देंगे। 40 की 40 सीटों का टारगेट है और इसके लिए आप पीएम के रोड शो की बात करें, पटना में पहली बार ऐसा हुआ जब रोड शो किया गया किसी प्रधानमंत्री के जरिए। इस बात की भी बिहार में खूब चर्चा हुई। अब कल अपने पार्टी के बहुत ही कद्दावर और संजीदा लीडर के घर पे जाना उनके निधन के बाद, यह भी एक अलग तरीके से मैसेज देगा बिहार के उन तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में जो कि चुनावी माहौल में एकजुट हुए हैं और उनका टारगेट क्लियर है कि 40 की 40 सीटें अगर मिल जाती है तो बेहतर परिणाम, जो 400 प्लस का टारगेट रखा गया है को लेकर, वो बेहतर परिणाम हो सकता है। तो जो हम आपको अभी बताने की कोशिश कर रहे थे कि बिहार के जो अन्य दल हैं, अन्य पार्टियां हैं या उनके ही सहयोगी दल है नीतीश कुमार, वो भी तबीयत नासाज की वजह से उस तरीके से सक्रिय नहीं रह पा रहे हैं चुनावी माहौल में। लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं या फिर नेताओं के भरोसे नहीं है। उन्हें मालूम है कि बिहार को अगर जीतना है, बिहार की अगर 40 सीटें चाहिए तो उसके लिए क्या कदम उठाना है। उसके लिए चाहे रोड शो करना पड़े, उसके लिए हर फेज में चुनाव प्रचार करना पड़े, हर जिले में, हर जोन में जाकर अगर प्रचार करना पड़े, तो वो हमें देखने को मिल भी रहा है। जमुई से उन्होंने अपने लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी, जो कि एनडीए की सीट है, यानी एलजेपी। रामविलास पासवान, उनके बेटे चिराग पासवान की वो सीट उनके खाते गई थी। लेकिन जमुई से लेकर अभी तक माहौल बना हुआ है और पीएम ताबड़तोड़ बिहार में रैलियां कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कल भी इसी कड़ी में वो सुशील मोदी के पहले घर जाएंगे और घर जाने के बाद वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे।